मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 18 मई के सायकालीन 264वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भैया आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा जो घर को जो बतबते को जो नियमित एक जो काम है या नए बतबतों का जो मैं आपके जोहरे आ जाऊँ, एक महत्वपूर्ण विषय है, एक बहुत जो अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार भैया घर के देश ने सिंदूर जो ऑपरेशन जब पाकिस्तान के खिलाफ चलाओ जाके चलान के क्रम में हम सबको बहुत सी नई बातन की कुछ भैया ध्यान जरूर घर को गओ है और ना गओ तो जानो चाहिए कि कैसे घर के देश के सामने जो परिस्थितियां आई हैं, देश आखिर का लक्ष्य लेकर कौन सी बात लेकर आगे बढ़ रहा हुआ है। दद्दा मेरे मैं आपको फिर कहता हूँ, जैसे कोई आदमी अपने भविष्य के ताई कुछ भैया योजनाएं बनाता है, अपने बैठे बैठे सपने देखता है कि मुझे जा साल तक जो करने हैं वो करने हैं, मैं तेरे अपने लला को पढ़ाने हैं, जाको ब्याह करने हैं, बाको जो फसल बोने हैं, जो मुझे बेचने हैं, जहाँ से जो पैसा आवे जो लगाऊंगा, तरह तरह के घर के योजनाएं बनाता है। ऐसे ही परिवार की व्यक्तिगत इसी प्रकार भैया कुछ राष्ट्र देश जो अपनी योजनाएं लेकर लक्ष्य लेकर आगे चलता है। और जब जे भैया दद्दा योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य लेकर चलते हैं, जिनमें कुछ लोग तो इनके सहायक होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन लक्ष्य में अवरोध पैदा करते हैं। कुछ ना कुछ खुदर बुदर कुछ ना कुछ जो सब काम चलता है। दद्दा घर को देश जो भारत बहुत प्राचीन देश है, बड़े लंबी यात्रा है, या कि मैंने कई फेरा अपने जो यूट्यूब चैनल पे जो घर को बतबते चलता है जहाँ बताई है कि कैसे इन हजारन वर्ष के 10,000 साल पुरानी जब संस्कृति जब देश में समय समय पर जब देश ने बड़े अच्छे समय देखे और ख़राब समय देखे। ऐसे ही घर के गांव में बहुत से परिवार होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं और अपने कुछ कर्म कुक्रम के कारण वे खराब हो जाते हैं, कति बेकार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक फेरा पुनः उनमें कोई अच्छो बालक निकलता है और वो एक भविष्य की योजनाएं बना के भैया आगे बढ़ते हैं। हम सब देखते हैं, देखत देखत बे घर फिर पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे ही घर को देश भैया दद्दा जो 1000 साल सोने की चिड़िया रहो और बा में बड़े बड़े महान साम्राज्य बने, मैं जा मैं ना पीछे के अंकन में बता चुको, जिन भैया ने ना सुनो वो बहुत बतो वो जरूर सुने, और कैसे आगे बढ़ो और फिर आगे कितने खराब स्थिति में पहुँचो कि हम गुलाम तक हो गए। और वह गुलामी काल के बाद हम 1947 में आज़ाद भये और आज़ादी के बाद हमने निर्णय लो कि हमारा देश बढ़े वो आगे, और जो ऐसे निर्णय ले जो कुछ ले वो धीरे धीरे बढ़ते रहो। और जो संक्रमण काल हो और भैया देश के जो इतिहास होता है जहाँ में 100 साल एक बहुत छोटी सी को होती है, हजारन साल के सपने होते हैं, हजारन साल के आपके कर्म होते हैं, आपके काम होते हैं, आपकी संस्कृति होती है, आपके नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके आधार पर बढ़ते हैं। तो जो 2047 में जो घर को देश जो 100 साल हो जाए आज़ाद हो पे और 100 साल हो जाए तो भैया 100 साल में हमने काका पाओ काका खोए जाओ की चर्चा, और जो कौन हमारे जहाँ में सहायक और कौन विरोधी हैं, कौन हमारो शत्रु कौन मित्र है, हम कोई राष्ट्र सही चाहे भैया दद्दा परिवार सही। जैसे घर के गांव में घर को परिवार होता है, बड़े बूढ़े बताते हैं कि लला जे घर के हमेशा से विरोधी रहे हैं, इनके बाप दाद से विरोध रहो, इनके चक्कर मत पड़ जाइए, चाहे ये बात है कितनी मीठी मीठी करें जे आखिर में विरोधी करेंगे। और जो देखने में आता है कि बालक जब समय आता है तो कहते हैं कि ठीक कहते हैं हमारे बब्बा, वास्तव में जो परिवार जो व्यक्ति हमारा विरोधी निकलो। ऐसे ही भैया संसार में जय नियम सिद्धांत चलते हैं जो गाँव में जो परिवार में चलते हैं कि कैसे हम सब देखते हैं जब हमारे देश ने तय करी कि हम अपने पूर्व की तरह जैसे भारत सोने की चिड़िया हो, भारत विश्व गुरु के पद पर हो, भारत की संस्कृति सबसे आ गई, भारत की संस्कृति से पूरी दुनिया पूरी मानवता एक अच्छी सोच कर लेकर बाई रास्ता पर आगे बढ़े करती बाह्य रास्ता पर। अब मैं जामे ना जात की काबा हो, लेकिन मैं एक बात जरूर बताता हूँ कि जब भारत पर निजी हित से ऊपर रख कर राष्ट्र हित और सनातन हित को रखने वाले जब जो राजा महाराजा शासक वर्ग हुआ तो भारत आगे बढ़ हुआ। और दद्दा आप सब ने देखी होगी कि कैसे भारत में 2014 के बाद
एक ऐसे शासक वर्ग आओ जाके ताई अपने निजी इतना, अपने परिवार को इतना, अपनी जाति को इतना, केवल और केवल राष्ट्र प्रथम। मैं ये ना कह रहा हूँ जहाँ से पहले के लोगों को ना हो, उनके ताई राष्ट्र प्रथम से पहले हो। अपनो स्वार्थ, अपने लला लली को स्वार्थ, कैसे वे राजा बने रहे, अपनी जाति को स्वार्थ, हमारी पार्टी को तो कोई अवरोध ना रहो। इन सब बातों से अगर बस्ती तो उनके सामने राष्ट्र हिताय कर दो, तो उतनी हम पीछे रह गए राष्ट्र के नाते। दद्दा हमारे समय के जो संघ आज़ाद भाई, चीन है और देश है, सिंगापुर है, निरे देश है, ये सब हमसे बहुत आगे बढ़ गए। उसको कारण जय हो कि उनका राष्ट्र हित को सर्वोपरि, भैया सबसे आगे राष्ट्र हित को राखे करते हुए, तो इसमें आगे बढ़ गए। लेकिन 2014 के बाद आप सबने देखूंगा हमारे प्रधानमंत्री ने जो तय करो लक्ष्य कि 2047 हम भैया विश्व में 3 जो शक्तियां होंगी प्रमुख, उनमें एक जरूर होंगे, और वह चाहे हम तीसरे पे हों, चाहे 2 पे हों, और चाहे पहले पे हों। जो हमारा प्रयास और हम कितने इसमें आगे बढ़ते हैं जहाँ पर है वो। तो दद्दा जो घोषणा भाई, तो पहले तो लोगों ने सोची जो ऐसे ही हवाई नारो है, लेकिन धीरे धीरे हम सब देख रहे हैं जो देश उस समय 11वें 12वें 13वें नंबर पर हो, कुछ जगह तो बहुत नीचे नंबर पर हो, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, आज वो 4थे 5वें स्थान पर आएगा। और जिन लोगों ने हम पे गुलामी करी, जिनके हम गुलाम रहे, वे अमेरिका हो चाहे पश्चिमी राष्ट्र हो, गोरे राज्य हो, उनको तो जो बात पचिए ना रही है कि अरे जो कल्लो हमारे जरा जरा बात पर हमारे सामने रोन वारो, गिड़गड़ान वारो, हमसे PL 80 गेहूँ लेके जियन वारो, खराब समय में हमारी भीख पे जियन वारो, जो देश बता ऐसे सपनों ही ना देख रहा हो, जो तो हम सबको पीछे हटा जा रहा हो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हो। तो मित्रों, जो तीसरे स्थान पर पहुँचने को लक्ष्य है, जहाँ में विश्व के जो राष्ट्र मैंने जो बताए, जे अघोषित रूप से, घोषित रूप से, छुपे तौर पे जो भारत के रास्ता में, मोदी जी के रास्ता में, जब विजन में, जब भारत देश के जनता के विजन में जो रोड़ा अटकाता है, इनने जाके ताई भैया, जैसे घर के गाँव में देखा था ना, कोई कटखनों को कुत्ता कोई पाल लेते, अब हुलकाट रहे थे लोग, तो वो कुत्ता सब पर भौंकता है, कब काटिए ले तो लोग रास्ता जा रहे हो तो वे अपने रास्ता जानू भूल जाता, वो कुत्ता के चक्कर ला। ऐसे ही एक पाकिस्तान को एक कुत्ते के रूप में कुछ अपने डॉलर फेंक गए, ऐसे जो हमारे ही हिस्सा को एक हिस्सा हो हमसे टूटो वो, जो जानबूझ के जाई मारे भैया भैया में दरार डाली गई। और एक संस्कृति के नाम पर ये कुछ बेवकूफ़ के लिए जो राष्ट्र है ना, जो तो भैया मिलिट्री वन ने अपने ताई एक राष्ट्र बनाया लो, वो ऐसी लागत है, और जो इन्हीं लोगों के अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रन के एक हथियार बन गए हुए भारत की प्रगति को, घर के देश की बढ़त को, घर के देश की उन्नति को, घर के देश की शांति को खंड 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 को, जो हम सब देख रहे हैं। तो भैया ऐसा ना है, विरोधी होते तो कुछ गांव में जैसे घर के परिवार के कुछ विरोधी होते तो समर्थक होते, तो ऐसे घर के जब जे कसौटी अब आई है, कईयों फेरा जब कसौटी पर कसे गए हैं, तो भैया रूस है, इजराइल है, जापान है, ऐसे देश घर के मित्रता की कसौटी पर खड़े उतरे ने। जब हमें मदद की जरूरत पड़ी तो निस्वार्थ भाव से मदद दिए, और जो सिंदूर ऑपरेशन में इनने मदद दी, नहीं कि हथियार दे, वे हथियार जो यहीं उत्पन्न हो तो उनसे हम आगे बढ़े। मित्रों, आज भारत देश आप सबको सीना गर्व से चौड़ो है, आपको बड़ो अच्छो लगा है, जैसे आपके हमारे घर को कोई बालक, हमारे गांव को आदमी कोई तो दबदबा हो जाए कि बाकी शहरन में आसपास सब जिलन में और सब में बाको नाम हो जाए तो अच्छो लागत है, और वो काऊ से दबे ना, अपने व्यवहार अपने संबंधन खाते। ऐसे ही भारतवर्ष हमारे प्रधानमंत्री की भैया रणनीति, विदेश नीति से आज भारत इतने उस स्तर पर पहुंच गया हुआ है कि जो सुरक्षा परिषद होती है ना भैया, जो अंतर्राष्ट्रीय पंच, मैं कहता हूँ ना, पंचायत बैठते दुनिया के झगड़ा निपटाते हैं, आज वे पंचन में 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर भारत को मिलना चाहिए, ना दे रहे हैं, लेकिन भारत ने अब उनको धत्ता बताया दी है, और भारत का मामले में वीटो पावर ऐसे पंचन से के जोरे ना जाते, और अब तो जो है उल्टे पंच आने लगे हैं भारत से पूछन कि भैया बिना भारत देश की राय के, बिना मोदी जी के हम कोई काम, कोई पंचायत ना करेंगे, जो एक बहुत बड़ी बात है। एक समय जो हो कि हम पाकिस्तान जैसे पिद्दीसो देश हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हो, तुम रोत रहते तो शिकायतें करते कि देखो जो जो कर रहा हो हमारे लोगों को मारते रहे, तो जो हो तो दद्दा जा सिंदूर ऑपरेशन और जो संघर्ष को समय जो चल रहा हो, जहाँ से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हम में कमी है, हम अपने शत्रु बोध को और मित्र बोध को ना पहचान पाता, भूल जाता है, और जरा देर में हमें समझ में ना आती जो समाज, जो व्यक्ति, जो परिवार भैया दद्दा, जो घर को देश कोई सही,
जो अपने शत्रु और मित्र की सही पहचान ना करे हो दद्दा, तो फिर कैसे काम चले हो, जहे ना जाने हो। तो जो हमें आना जरूरी है। तो मेरी समझ में और मेरी समझ में जो आई है, मैं आज दद्दा जब बतबते के माध्यम से आपके सामने जो बात जो कह रहा हूँ कि भारत के बाहर ही ना है दद्दा घर के, ऐसो ना होता है। भारत के अंदर घर के परिवार में ऐसे गांव में कुछ लोग होते हैं जो मन ही मन से होते में चचेरा तहेरा है हमारे भी देखा था। अरे जो हमारा चचेरा तहेरा बहुत आगे बढ़ रहा हुआ है, जब ससुर हमसे ज़्यादा हो रहो, जमीन खरीद रहो तो देखा तो होगा जन्न लागत है, और उनने की हमारे हित आहित हो रहे हैं। तो ऐसे भारत के अंदर बहुत से लोग भैया जो शक्ति हैं ऐसी जो ना चाहती हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन बात है, एक कतई कॉमन मतलब समान बात है, जो सब में आप देखोगे जो भारत और सनातन के विरोध में बात करती होंगी। वे भैया वंशवादी राजनीति चलाती हैं, अपनी जातवादी चलाती हैं, और उनको समर्थन करते हैं वामपंथी, जिहादी, लिबरल गैंग, ऐसे राजनीतिक दल के लोग ये भारतवर्ष में भैया जय चाहते हैं कि भारतवर्ष में लुगली लंगड़ी मिली जुली सरकार रहा है, जोड़ तोड़ से चले, और हमारे हित और हमारे लला लली के हित हमें उन्हें कुर्सी मिलता रहा है ब्लैकमेल करके। और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और लोग जो मैंने दद्दा बताई, अमेरिका है, चीन है, इनको जे लाग रही है अगर भारत बढ़ गो तो आज हम नंबर 1 2 पे 3 पे, तो हम ही को हटा के बढ़े हो तो हम पीछे हो जाएं, भारत आगे हो जाए। ता मारा है भारत में ऐसे लोगों को समर्थन लेके भारत को ऐसे इनके अंतर्राष्ट्रीय जो भैया हैं लोग जो आका, इनको ही हित पूरा होता रहा है। भारत कोई चीज़ अपने देश में ना बनावे दद्दा हैं, जबकि हमारे सब बढ़िया हैं। वो बाहर से आवे तो वहाँ में दलाली मिले, भारत मजबूर रहा है, दूनों तिगनों पैसा रहा है, तो फिर वो ऐसे ही रिश्तों और लड़खड़ात वो आगे बढ़ रहा है और हमारा काम चलता रहा है। ये हम सब देख रहे 2014 से पहले आप जरा कल्पना करो कैसे 10 साल बीते, वहाँ से पहले देखो कैसे धीरे धीरे भारत ने जो भैया घर के देश ने अपने सनातन, अपने बाप दादा, अपने पूर्वजन पर गर्व करनो, उनके सिद्धांत को पर चलना शुरू करो मजबूती से, तो भैया भारत की जनता ने फिर अपने निजी हितन से ऊपर उठ गए। और जब ऐसी सरकार बनाई जो राष्ट्रीय हितन को ऊपर देख रहे, तो फिर आप सब देख रहे होगे भैया वर्तमान या विश्व की व्यवस्था में भारतवर्ष ने मजबूती से भैया हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। ऐसा ना 100 ऊर्जा में हमारा आगे हम सबसे हो रहे हैं, विश्व में स्टील उत्पादन में हो रहे हैं, दोपहिया वाहन उत्पादन में हम आगे हो गए, मोबाइल उत्पादन में हम विश्व में दूसरे पहले नंबर पहुंचने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ होती हैं ना, इन क्षेत्र में हम पहले उससे आगे और आगे बढ़ रहे हैं। और अब सबसे बड़ी नई बात दद्दा कि जो रक्षा उपकरण, ये हवाई जहाज, टैंक, तोप, गोला और जे घर के आकाश मिसाइल, अब आप सुन रहे हुए लॉन्चर पैड, पिनाका, ऐसी चीज़ें ये सब भारत में ही हमारे वैज्ञानिक बना रहे हैं। और इनकी मांग इतनी ज़बरदस्त होने लगी कि जाओ मैं अब हम जो विश्व के जो राष्ट्र थे इनको बड़ी बेचैनी भई है कि अरे दैया भारत तो अब जाऊँ मैं हमारा मार्केट छीने और आगे बढ़ेगा। अब भैया भारत जो जैसी भाषा समझते है दद्दा वैसी भाषा में समझाते हैं, बाको आर्थिक बहिष्कार करते हैं, बाको दुश्मन जो होता है वह दुश्मन को मजबूत करते हैं। जैसे अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया और टर्की के खिलाफ भैया दद्दा ग्रीस को हम पहले से अपनी फौज देंगे, हथियार देंगे, सब तरह की मदद देंगे। जब तुम हमारे दुश्मन के संग खड़े होकर हमारी विरोध कराओगे तो हम करेंगे। फिर हम तुम्हारे यहाँ के सेब क्यों खाएंगे, हम मार्बल तुम्हारे यहाँ क्यों मंगाएंगे, हम तुमसे व्यापार क्यों करेंगे। और तुम्हारी कंपनियां जो हमारे देश में काम करेंगी, अब भारत ऐसी कंपनियों को बाहर निकालन को रास्ता कर रहा हो, टर्की की हो चाहे अजरबैजान की हो, कोई हो, देख रहे होंगे। और उनके जो दुश्मन देश हैं उनको और मजबूत, क्योंकि वो पुराना सिद्धांत है भैया दुश्मन को दुश्मन घर को दोस्त होते हैं। हम अफगानिस्तान को मजबूत करेंगे, हम हर उस व्यक्ति को मजबूत करेंगे जो हमारे शत्रु का विरोधी होगा। तो दद्दा जो राष्ट्रवादी समाज है जाओ को भैया जो संदेश जा को बहुत बढ़िया लागू है। और जो अब शत्रु बोध अपने शत्रु को मित्र को पहचानने लगो। आप देख रहे होगे मालदीप ने जो पिद्दी से देश ने कैसे करो, तो हमारे लोगों ने हुआ जानो मरे कर दैवा की अर्थव्यवस्था चौपट की। और फिर हमारे जो लोग हैं आम जनता बिना किसी आह्वान के, जो हम सबको समझना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे धीरे धीरे हमारे देश में लोग अब दुश्मन और दोस्त में फर्क करने लगे। अब वे टर्की जानो बंद कर रहे हैं, अपनी जो बुकिंग है ही वे सब कैंसिल कर रहे हैं। वहाँ से जो सेब मंगाए जा रहे हैं व्यापारी ने
निर्णय लो कि अब सेब ना मंगाएंगे। और जनता ने भैया पहले वो चीन के माल को बहिष्कार करो, आपने देखी होगी 2-3 साल पहले जब चीन ने हम पर हमला करो। और चीन का काफ़ी व्यापार जो है भैया, जो रोजगार हो, तो अब पैसा तुम हंस परानी से कमाओगे और हम ही पर तोप गोला बम चलाओगे, तो हमसे ज़्यादा चूतिया कौन है। तो अब भैया जनता ने जो स्व विवेक से अपने इस हिसाब से जो निर्णय लेने को, और जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसे भारत की जनता भी सबक देगी। जो काम शुरू हुआ है जो वास्तव में बहुत बढ़िया है। और जा बीच में मेरो आप सभी से अनुरोध जे भैया दद्दा आप सब खेती किसानी और ये सब काम करते हो, आज तरह तरह के सोशल मीडिया पर तरह तरह की झूठे छल प्रपंच बातें चलती हैं। कैसे कुछ लोग चेहरा हमारे योड़े होते हैं लेकिन बात करते हैं उनकी। आज आपने देखो अखबारों में कुछ ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जो ऐसे वीडियो बनाए करते हमारे दुश्मन को महिमा मंडन करने को वाक़ सूचनाएं देते, वे सब गिरफ्तार भए हैं। वे काऊ देश विरोधी हैं। ऐसे लोगों पर हम नज़र रखें, ऐसे लोगों की मंशा को पहचानें और ऐसे राजनीतिक दलन को खूब देखें भैया कि जो जाओ समय में अपने निजी हित और देश के साथ मजबूरी में खड़े होते नजर आ रहे हैं। भैया भारत माता की जय करके अगर पब्लिक यात्रा निकाल रही, कोई राजनीतिक दल निकाल रहा हो, तो तुम्हारो क्या जा रहा हो, तुमसे कौन मना कर रहा हो, तुम निकालो, तुम अपनी पार्टी जो तिरंगा लेके निकालो और देश की सुरक्षा बलन की हिम्मत बढ़ाओ, उनको धन्यवाद दो। लेकिन न हर बात में उन्हें खुनिया मुनिया निकालने हैं। और ये खुनिया मुनिया निकात जे कतई जनता की नजरन में ऐसे हो जा रहे हैं धीरे धीरे, तई ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है, कि जो खराब है, कि चुनाव आयोग खराब है। ऐसे लोगों को दद्दा पहचानो जो वंशवादी जातवादी हर बात में उन्हें वंदे मातरम कहने में परहेज है। हमारी फौजी सब वंदे मातरम कह रहे हैं, भारत माता की जय पार्टी की अपनी बैठक में ना बोल पाते हैं, वंदे मातरम ना बोल पाते हैं। तो फिर काय को फिर खुनिया मुनिया काय निकाल, तो चुप्पा बैठे रहो देश की जनता से। और मैं अपने दर्शक हैं जो मेरा उनसे जो निवेदन है, ऐसे लोगों को जरूर पहचाने, इनकी पार्टी के लोग मिले, उनको याद दिलाऊंगी जो तुम क्या कर रहे हैं तुम्हारी पार्टी के लोग। अब तो चुप पा रहा है। तो मैंने आज या अंक में आपसे जो बतबतू कहो मेरा अनुरोध है, जो बतबतू मेरे अच्छो लागत हो, तो जो बतबतू कुल दिनन से चल रहा हो आप सब परिवार के अंगो, अब ऐसे हो भैया सब्सक्राइब कर लियो करो, जहाँ में पैसा ना जाता, सब्सक्राइब बटन दबाए दो करो, आप हमारे परिवार में जुड़ जाओगे, लाइक कर दो करो, अच्छो लागे करे, और ज़्यादा फ़ोन बिल्लात फ़ोन में अपने शेयर कर दो करो, और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम जरूर दे दो करो, चाहे भले ही भारत माता की जय बोलो। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।